नमस्कार क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आप सभी लोग अपने अपने पेपर की आंसर की मैच करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग सबसे पहले अपना अपना पेपर कोड मैच करेंगे। देन आप सभी लोगों को अपने अपने पेपर की आंसर की मैच करनी है। जैसा कि बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था, जो मैंने आपको सेट करवाए थे, उन्हीं में से आपका ये पेपर पूरा आया है मैप के। तो बच्चों सारे के सारे वही क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास अगर कोई सेट है तो आप हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं। हम आपको जल्द से जल्द आपका वीडियो जो आपका पेपर है उसका हल जल्दी से भेजेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग पेपर का हल देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए में, बच्चों यहाँ पर आपको सेक्शन ए देखने को मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा, आप सभी लोग चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका पहला करेक्ट है, एंड आपका थर्ड वाला एंड आपका फोर्थ वाला। तो बच्चों इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है पर कैपिटा इनकम इज यहाँ पर फॉर डेवलपमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वर्ल्ड बैंक, क्या होगा, वर्ल्ड बैंक इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहाँ पर आप देखेंगे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, एंड यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला करेक्ट है, एंड यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला करेक्ट है, ठीक है। तो बच्चों इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन हैव बीन मेड अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो बच्चों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग यहाँ पर आएंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहाँ पर आपको बच्चों ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, एंड यहाँ पर आपका जो रीजन है वो यहाँ पर आपका फॉल्स है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड ऑड वन। तो यहाँ पर आपको ऑड फाइंड करना है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा इंडियन पोस्टल सर्विस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड में यहाँ पर आपको मैच करना है। तो यहाँ पर आपको कॉलम को मैच करना है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर आपको अरेंजमेंट करना था बच्चों। तो अरेंजमेंट देखो आपको मैंने क्वेश्चन पेपर अपलोड किए वहाँ पर मैंने कई ज़्यादा इसकी अरेंजमेंट कराई है। तो ये हमारे सभी सेट से मैच होते हैं। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं आपको भेज सकता हूँ। आप सभी को मैं जितने भी क्वेश्चन पेपर में अपलोड करूँगा उनको आप सभी अच्छे प्रकार से देखते रहेंगे तो भी यहाँ पर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो बच्चों आपका करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर बच्चों आपको कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर आपको स्टेटमेंट है, आपको रीजन दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका स्टेटमेंट भी सही है, रीजन भी सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंड आपका जो रीजन है वो आपके स्टेट की एक्सप्लेन कर रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका जो 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला, डी फॉर डॉग, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर आप दिखेगा, यहाँ पर कह रहा है कि स्टेट्स ऑन द बेसिक लैंग्वेज इन द इंडियाज एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 15 है। तो बच्चों 15 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहाँ पर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 का बच्चों जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 17 है। तो बच्चों 17 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर आप देखेंगे तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है कि गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं जूट को। किसे कहते हैं? जूट को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सही मैचिंग कौन सी? तो बच्चों यहाँ पर हमारी गांधी सागर चंबल में, जो कि एमपी में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पर हम लोग मैप पर बढ़ते हैं, तो मैप में आपने देखते हैं क्या कैसे किया है। तो हम लोग मैप पर यहाँ पर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैप पर जाएंगे तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, द प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन टुक प्लेस इन 1927। तो बच्चों ये आपका कहाँ पर है? मद्रास नाउ, उसको जिसको हम लोग चेन्नई के नाम से अब जानते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मद्रास, ठीक है, या फिर चेन्नई भी आप लिख सकते थे। इसके बाद नेम द प्लेस वेयर महात्मा गांधी मूवमेंट कॉटन मिल वर्कर्स। तो बच्चों हो जाएगा अहमदाबाद। क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। इसके बाद यहाँ पर आपको बी वाले क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पर आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पंजाब। तो यहाँ पर आपको इंटरनेशनल पोर्ट बताना था जो कि यहाँ पर आपका जो पंजाब में स्थित हो। तो बच्चों आप लिख सकते हैं श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी आपका पंजाब में स्थित है। या फिर आप लिख सकते थे, इसके बाद हाँ यही लिख देंगे श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपका पंजाब में है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि मेजर सी पोर्ट लोकेटेड इन गुजरात। तो इसको आप बच्चों कर सकते थे कांडला। क्या कर सकते थे? कांडला, ठीक है, कांडला, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट टाइम में जानते हैं दीनदयाल पोर्ट। किसके नाम से जानते हैं? दीनदयाल पोर्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है मेजर ऑयल फील्ड इंडिया लोकेटेड इन अरेबियन सी। तो इसको आप लिख देंगे बॉम्बे हाई। क्या लिखेंगे? बॉम्बे हाई। इसका आंसर हमारा क्या होगा? बॉम्बे हाई। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में यहाँ पर आपको न्यूक्लियर पावर का नाम बताना है। तो काफ़ी फेमस है नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये था बच्चों हमारे क्लास 10 का सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर। आप सभी बच्चों को जय हिंद। आपका पेपर कैसा गया आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।